दोस्तों, यदि सहारा में आपका भी पैसा जमा है, चाहे वो 2000 हो या 2 लाख हो, 10 लाख हो, कितना भी हो, कम हो या ज़्यादा हो, यदि आपका पैसा भी सहारा में जमा है तो आज का वीडियो एक भी स्किप मत कीजिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। क्योंकि साथियों, करीब 1-2 साल पहले हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा एक पोर्टल शुरू किया गया था, सहारा रिफंड पोर्टल। उस पर बहुत ज़्यादा लोगों ने, करीब 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने आवेदन किया था रिफंड पाने के लिए। और हमारे गृह मंत्री जी ने बोला भी था कि सभी का पैसा वापस किया जाएगा, कम से कम उनका मूलधन तो वापस किया जाएगा, ब्याज मिले या न मिले। तो इसको लेकर बहुत से लोगों ने ऑनलाइन आवेदन सहारा रिफंड पोर्टल पर किया था। लेकिन उसके बाद हम देख रहे हैं कि किसी का पैसा, ज़्यादातर लोगों का पैसा तो नहीं आया है, बहुत ही कम लोगों का पैसा दिया गया है। तो और एक प्रकार से सरकार भी इस मुद्दे को लेकर बिल्कुल शांत हो गई थी, कोई जानकारी नहीं आ रही थी। लेकिन साथियों, अभी अभी राजस्थान के एक सांसद ने, लोकसभा की जब कार्रवाई चल रही थी संसद की, तो उसमें एक मुद्दा उठा दिया सहारा का कि लोगों का करोड़ों रुपए फंसा है, वो कब वापस मिलेगा। सरकार से पूछ लिया जब ये सवाल, तब इस सवाल के जवाब में वित्त मंत्री जी ने स्पष्ट सहारा को लेकर जवाब दिया है। संसद में जो है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने स्पष्ट जवाब बताया है कि किनका पैसा मिल पाएगा और किनका पैसा नहीं मिल पाएगा, कैसे मिल पाएगा, सब कुछ जानकारी उन्होंने संसद में बता दी है, संसद में अपना बयान जारी कर दिया है। तो आज के वीडियो में मैं बताऊंगा उस बयान का एक एक शब्द कि क्या कहा है वित्त मंत्री जी ने और उसके मायने क्या हैं। पूरी जानकारी आज की वीडियो में आपको देखने को मिलेगी। तो चलिए जल्दी शुरू करेंगे वीडियो को। लेकिन उसके पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा मित्र, क्योंकि हो सकता है आपकी उसी लाइक से हमारा ये वीडियो वायरल हो जाए। तो प्लीज यार, इतना सपोर्ट तो बनता है, तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। साथियों, नए नए हैं तो इस चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने से आपका फायदा ये होने वाला है कि देश में अगर किसी भी प्रकार की नई योजना आती है या पुरानी योजना में कोई भी नया अपडेट आता है तो उसकी जानकारी हम सबसे पहले आपको वीडियो के माध्यम से देते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा हर एक वीडियो किसी न किसी सरकारी योजना से संबंधित होता है। तो यदि आप भी चाहते हैं कि आप किसी भी सरकारी योजना से वंचित न रहने पाए तो अभी के अभी आप इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारी कोई भी नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए जल्दी से चलेंगे वीडियो की तरफ। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्पष्ट वित्त मंत्री जी ने कहा है कि जो कागज दिखाएगा उसको पैसा दिया जाएगा। सहारा निवेशकों के पैसे वापसी के सवाल पर बोली वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। तो यहाँ पर साथियों, हम आज के वीडियो में पूरी बात बताएंगे कि क्या क्या कहा है लोकसभा में वित्त मंत्री जी ने। वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा, तभी आपको पूरी जानकारी लग पाएगी। तो यहाँ देख लीजिए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि दावों के लिए 374 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। जस्टिस सुभाष रेड्डी कमेटी इस मामले की निगरानी कर रही है। पर्ल एग्रो कोऑपरेटिव में 1 करोड़ 25 लाख दावे आए थे, इनमें से 1021 करोड़ रुपए रिफंड किए जा चुके हैं। जस्टिस लोढ़ा इसकी निगरानी कर रहे हैं। तो यहाँ एक चीज और बता दें साथियों, सहारा के साथ साथ ये पर्ल एग्रो कोऑपरेटिव भी एक बीमा कंपनी है। तो ये दोनों के मामले में वित्त मंत्री जी ने कहा है। तो यहाँ पर वित्त मंत्री जी का कहना है कि लगभग उस समय जो ऑनलाइन आवेदन आए थे वो 1 करोड़ 25 लाख के समथिंग थे, इनमें से 1021 करोड़ रुपए रिफंड भी किए जा चुके हैं। अब यहाँ आगे मैं आपको बता दूं, यहाँ देख लीजिए, सहारा निवेशकों के बकाया राशि को लेकर लगातार केंद्र सरकार सवालों के घेरे में रही है, जिसके बाद आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस सवाल को लेकर अहम जानकारी साझा की है। निवेशकों के पैसे लौटाने के सवाल पर वित्त मंत्री ने कहा कि सहारा से जुड़ा पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में है। सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉरपोरेशन लिमिटेड, सहारा हाउसिंग और सहारा इंडिया कॉरपोरेशन में निवेशकों की अनुमानित संख्या 3 करोड़ 7 लाख है। तो यहाँ पर उन्होंने निवेशकों की जो है अनुमानित संख्या जो बताई हुई है 3 करोड़ 7 लाख बताई हुई है। और यहाँ पर सहारा के तीनों कहना चाहिए जो शाखा है, सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉरपोरेशन लिमिटेड और सहारा हाउसिंग और सहारा इंडिया कॉरपोरेशन, ये तीनों की अनुमानित जो निवेशकों की संख्या है वो 3 करोड़ 7 लाख
जो है हमारे वित्त मंत्री जी ने लोकसभा में बताया हुआ है। साथियों यहाँ पर देख लीजिए, सहारा घोटाले के बाद लोगों के मन में कई सारे सवाल हैं, जिसमें से सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि आखिर लोगों के पैसे यानी उनके पैसे कब मिलेंगे। इस सवाल का जवाब देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि 3 बार सार्वजनिक अपील की गई है कि लोग आकर दावा करें, जो कागजात दिखाएगा उन्हें पैसा दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस BN अग्रवाल कमेटी हर चीज को देख रही है। तो यहाँ पर आपको बता दें साथियों, जो वित्त मंत्री जी कह रही हैं कि जो कागज दिखाएंगे उन्हें पैसा दिया जाएगा, इसका मतलब ये है कि जो हम ऑनलाइन आवेदन करते हैं तो उसमें जो जो भी कागजात हमसे मांगे जा रहे हैं वो हमें ऑनलाइन सबमिट करने होंगे, तभी आपका पैसा मिल पाएगा, ऐसा कहना है वित्त मंत्री जी का। तो साथियों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लोकसभा में जो है वित्त मंत्री जी ने स्पष्ट जवाब दिया हुआ है और स्पष्ट उन्होंने जवाब देते हुए लोगों को बताया है कि आपको कैसे पैसा मिल पाएगा। साथियों अगर जानकारी जरा भी अच्छी लग रही है तो प्लीज यार वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला भी जरूर बढ़ाइएगा। साथियों आगे खबर देख लेते हैं। निर्मला सीतारमण का दावा, संसद में निवेशकों के सवाल का जवाब देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दावा किया है कि 138 करोड़ रुपए का दावा किया गया था जो जारी कर दिया गया है। 25,781 करोड़ रुपए का पूरा वितरण नहीं किया जाना है। सहारा इंडिया की 18 संपत्तियां कुर्क की गई हैं। सहकारिता मंत्रालय बनने के बाद दावे देने के लिए धनराशि की मांग की गई थी। इसमें 1 करोड़ 21 लाख दावे आए थे। तो 1 करोड़ 21 लाख दावे आए थे, ये वित्त मंत्री जी का कहना है। आगे क्या कह रही हैं वो देख लीजिए। यहाँ पर देखिए, इसके साथ ही वित्त मंत्री ने कहा कि दावों के लिए 374 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। जस्टिस सुभाष रेड्डी कमेटी इस मामले की निगरानी कर रही है। पर्ल एग्रो कोऑपरेटिव में 1 करोड़ 25 लाख दावे आए थे। इनमें से 1021 करोड़ रुपए रिफंड किए जा चुके हैं। जस्टिस लोढ़ा इसकी निगरानी कर रहे हैं। अब ये सवाल किसने उठाया था साथियों संसद में, वो भी बता दें कि किस सांसद ने ये सवाल जो है संसद में उठाया था। तो सांसद अमरा राम ने उठाए सवाल। जानकारी के लिए बता दें कि संसद में राजस्थान के सीकर से सांसद अमरा राम ने सदन में सहारा घोटाले से संबंधित सवाल पूछते हुए कहा था कि सहारा और PHCL में अब तक कितना निवेश हुआ है और कितना पैसा वापस किया गया है। 15,000 करोड़ रुपए से ज्यादा जमा होने के बाद भी सिर्फ 138 करोड़ रुपए ही क्यों लौटाए गए हैं। ये सवाल जो है हमारे राजस्थान के सीकर से जो सांसद महोदय आते हैं उन्होंने लोकसभा में सवाल उठाया था, उसी का जवाब जो है वित्त मंत्री जी ने दिया हुआ है। ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर करें दावा पेश। निवेशकों के सवाल का जवाब आसान बनाते हुए वित्त मंत्री ने कहा है कि अभी अपने बकाया राशि का इंतजार कर रहे लोग, यानी अभी भी जो अपनी बकाया राशि का इंतजार कर रहे हैं जो लोग, वे ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर दावा करें। 3 जजों की कमेटी इस पर गौर करेगी और दावे जारी किए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के 3 रिटायर्ड जज इसकी निगरानी कर रहे हैं। यानी उनका कहना है कि अभी भी जो लोगों को इंतजार है कि हमारा पैसा कब आएगा, तो वो लोग जाकर ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर दावा कर सकते हैं। इस पर 3 जजों की कमेटी जो है गौर कर रही है और इसके जो है अगर सही पाया जाता है तो उनको पैसा जो है वापस किया जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए, जजों की समिति करेगी फैसला। इसके साथ ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आगे सवाल का जवाब देते हुए कहा है कि इसका फैसला जजों की समिति करेगी। हम यह सुझाव उनसे साझा कर सकते हैं। पर्ल कंपनी की 50,000 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त कर निवेशकों का पैसा लौटाने का भी सवाल था। इसके जवाब में वित्त मंत्री ने कहा है कि पर्ल एग्रो से 1017 करोड़ रुपए वसूले गए हैं। मुकदमेबाजी के कारण कई संपत्तियों की नीलामी नहीं हो पाई है। तो ये साथियों कुछ वित्त मंत्री जी का लोकसभा में जो जवाब आया था उसकी जानकारी मैंने आपको जो है बताई हुई है। एक एक जानकारी आपको बता दी कि उन्होंने सहारा को लेकर क्या जानकारी दी हुई है। देखिए साथियों, मैं वीडियो पर कुछ भी अपने मन से मैंने नहीं बताया है, न कुछ बढ़ा चढ़ा कर बताया है। जो उन्होंने कहा है मैंने सीधा सीधा आपको वो बताने का काम किया है, ताकि आपको सहारा को लेकर कोई मन में संशय न रहे। जो बात है मैंने स्पष्ट तौर पर आपको बता दी। तो अभी सिर्फ यही कहना है कि यदि आपने ऑनलाइन आवेदन नहीं किया है तो वहाँ आवेदन करिए। जो जो डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे जा रहे हैं वो डॉक्यूमेंट्स वहाँ सबमिट करिए, आपका पैसा
निश्चित मिलेगा। लेकिन एक ये भी समस्या है कि बहुत से लोगों के पास एक रसीद के अलावा कुछ भी नहीं है और रसीद ही उनके पास डॉक्यूमेंट्स है। तो सरकार को इस वीडियो के माध्यम से हम ये भी कहना चाहेंगे कि सरकार को इस पर समझना चाहिए कि बहुत से लोगों के पास सिर्फ रसीद है, रसीद के अलावा कुछ नहीं है और लोगों की मेहनत का पैसा है। तो सरकार को कुछ ऐसे सरल नियम निकालने चाहिए जिससे लोगों का पैसा वापस हो सके, क्योंकि एक एक रुपए लोग बहुत मेहनत करके लोगों ने कमाया है, तब जाकर सहारा में जमा किया है। और स्वाभाविक सी बात है, सहारा में तब जमा किया है जब सरकार ने सहारा को रजिस्टर्ड किया था, लाइसेंस दिया था कि हाँ आप ये बीमा कंपनी चला सकते हैं, तब लोगों ने टेस्ट किया था। तो ये कहीं ना कहीं सरकार की भी जवाबदारी थी कि जिसको उन्होंने लाइसेंस दिया हुआ है, जिसको रजिस्टर्ड किया हुआ है, उसकी जवाबदारी सरकार की भी होती है। तो मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है इस वीडियो के माध्यम से सरकार से कि लोगों का पैसा जरूर वापस करें। जिसका 10 लाख है उसका तो वो तो थोड़ा सा मान लो कहना चाहिए कि कहना चाहिए आर्थिक रूप से थोड़ा सा मजबूत है, तब तो 10 लाख रुपए उसने जमा किए हैं। लेकिन जिसका 2000, 5000, 10,000, ये बिल्कुल गरीब लोग हैं, इनका पैसा तो कम से कम वापस होना चाहिए। कम से कम 20,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, इन लोगों का पैसा बिल्कुल वापस करें। 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख भी आदमी, गरीब आदमी धीरे धीरे जमा करता है, मेहनत करके करता है, कोई मजदूरी करता है, कोई थोड़ी सी दुकान करता है, कहीं कोई छोटा मोटा काम करके, व्यापार करके वो पैसा जमा करता है। तो सरकार से अनुरोध है, अगर सरकार के कोई मंत्री, विधायक, सांसद अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो हाथ जोड़कर उनसे निवेदन है कि सहारा का पैसा लोगों का जरूर वापस करवाएं। बहुत मेहनत से लोगों ने वो पैसे को जोड़ा था, आज लोगों के पास वो पैसा नहीं लौट रहा है, लोगों को बहुत अखर रहा है। तो इसलिए मेरी बार बार निवेदन है कि लोगों का पैसा जमा करवाएं। साथियों, यदि आप भी चाहते हैं कि आपका पैसा वापस होना चाहिए तो इस वीडियो को हर प्लेटफॉर्म में शेयर कीजिए, अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम सब में शेयर कीजिए, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा शेयर हो सके और सरकार तक हम लोगों की आवाज़ जा सके। तो प्लीज़ इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। कल फिर मिलते हैं किसी नई योजना के साथ, किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।